चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का क्षेत्रमिति स्टार्ट करने वाला है। क्षेत्रमिति में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, पहला 19 सेंटीमीटर और दूसरा 9 सेंटीमीटर। एक नए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमें, जो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के अनुसार वृत्त का परिधि का जरूरत पड़ने वाला हमें, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से बनाएंगे। सबसे पहले दो वृत्त बना लेंगे, पहला का 19 सेंटीमीटर और दूसरा का 9 सेंटीमीटर त्रिज्या डाल दिए हैं। अब हमारे पास क्या है, दोनों वृत्त का त्रिज्या है, पहला का 19 सेंटीमीटर और दूसरा का 9 सेंटीमीटर। ये रहा। इन दोनों वृत्त की परिधि का योग, यहाँ पे फार्मूला डालेंगे 2πr प्लस 2πr, क्योंकि दो वृत्त का परिधि है तो इसीलिए दोनों का योग करना है, तो बीच में प्लस डालेंगे। यहाँ पे 2π कॉमन आ जाएगा और 19 प्लस 9 रह जाएगा। 19 प्लस 9 रह जाएगा। देखिए 2π और मल्टीप्लाई 28, इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे इतना आता है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, नए वृत्त का परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, तो बराबर करके 2π मल्टीप्लाई 28, यहाँ से योग आ गया है दोनों वृत्त का, ये डाल देंगे। तो वृत्त का परिधि 2πr फॉर्मूला बराबर 2π प्लस 28 हो गया। 2π से 2π कैंसिल, r बराबर 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार नए वृत्त की त्रिज्या दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो ये हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पे हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ भी सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, दो वृत्त का त्रिज्या दिया है, पहला का 8 सेंटीमीटर और दूसरा का 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है, एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आइए देखते हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफल का योग क्या करेंगे, 2πr² और 2πr² का फॉर्मूला लगाएंगे। r का मान यहाँ से 8² हो जाएगा और यहाँ से 6² हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा कॉमन, और 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, पाई गुने 100 हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार वांछित वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² लिखेंगे और पुराने दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग पाई गुने 100, यहाँ से इसको लिख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं πr² प्लस पाई मल्टीप्लाई 100 है ना। तो यहाँ पे r² पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r² बराबर 100, r बराबर √100। ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट आ जाता है। √100 का मान 10 होता है। इस प्रकार नए वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगा, 10। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। ये गोल्ड क्षेत्र है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना होगा, सबका क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना होगा। जिसमें गोल्ड का जो व्यास है वो दे दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है, किसी वृत्त का ये यहाँ से यहाँ तक ये व्यास होता है, तो इसका त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास का d/2, r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 होता है। तो यहाँ पे 21
21/2 होगा इसका आर, 21/2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, गोल्ड वाले को दर्शाने वाला व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो गोल्ड की त्रिज्या कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आप सबको पता होगा। पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान यहाँ पे है 10.5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। किसका गोल्ड का क्षेत्रफल। अब हमें किसका गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हम आगे देखते हैं रेड का क्षेत्रफल। चलिए हमें क्या करना होगा, रेड का क्षेत्रफल, रेड वाली पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर, इसका 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या। अब हमें क्या करना होगा, गोल्ड से लेकर के और ये रेड तक की त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ये सब का त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5, इसका त्रिज्या कितना है रेड का, और गोल्ड का त्रिज्या ये 10.5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, मतलब गोल्ड से लेकर के रेड तक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 × 21 दे देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल और माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, मतलब ये गोल्ड का क्षेत्रफल हटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ रेड का क्षेत्रफल। तो रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल हमें कितना आया है 1386, और यहाँ से गोल्ड का क्षेत्रफल ले लेंगे, यहाँ से कितना दिया हुआ है 346.5 सेंटीमीटर, दोनों घटाने के बाद कितना हो गया 1039.5 सेंटीमीटर। अब पुनः क्या करेंगे, अब हमें किसका निकालना है, रेड का क्षेत्रफल निकल गया, गोल्ड का भी निकल गया, अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमें क्या करना होगा, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का त्रिज्या ज्ञात करना होगा। रेड से लेकर के और गोल्ड तक का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ब्लू की चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तीनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यहाँ गोल्ड से लेकर के ब्लू तक का त्रिज्या निकल जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हुआ 31.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू की त्रिज्या निकालिए, कितना हो गया ये 31.5 सेंटीमीटर। तो हमें किसका इसमें क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गोल्ड से लेकर के ब्लू तक का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 22/7 और इसका आर कितना था 31.5 कैलकुलेशन करने के बाद ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल डालेंगे, 3118.5 माइनस 1386, ये 1386 कहाँ से लेंगे तो देखते हैं, चलिए ये इधर देखते हैं बैक साइड जा कर के। ये यहाँ पे रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल 1386 है, ये 1386 इसमें घटा देंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। अब पुनः क्या करना है, ब्लैक का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का फॉर्मूला लगाएंगे और सबका त्रिज्या 31.5 कहाँ तक का है, रेड से लेकर के ब्लू तक का, और ब्लैक का 10.5 चौड़ी है, तो इसका त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, ये इसका क्षेत्रफल इतना आ गया। लेकिन हमें ये किसका क्षेत्रफल आया है, गोल्ड रेड और ब्लू प्लस ब्लैक का, लेकिन हमें इसमें चाहिए सिर्फ ब्लैक का क्षेत्रफल। तो गोल्ड रेड और ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ आया था 5544 डाल देंगे और माइनस 3118.5, ये यहाँ से 3118.5 डालेंगे तो ये इसका ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अब हमें वाइट का डालना है, इसी तरह कर लेंगे, सबका क्षेत्रफल डाल देंगे ब्लैक तक का, इसका 42 आया है त्रिज्या यहाँ से उठा करके और 10.5 चौड़ी है, ये डाल देंगे तीनों का
क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल लिख देंगे, क्षेत्रफल का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8662.5। ये किसका आया तो गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक, ये गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक प्लस वाइट ये सब का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें सिर्फ वाइट का क्षेत्रफल चाहिए, तो सिर्फ वाइट का क्षेत्रफल के लिए चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं वाइट का क्षेत्रफल। वाइट का क्षेत्रफल गोल्ड रेड ब्लू वाइट का क्षेत्रफल, ये हम लोग पिछले पेज पे आ गए हैं। चलिए देखते हैं वाइट का क्षेत्रफल गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल, ये डाल देंगे यहाँ से गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट का क्षेत्रफल, और ये डालेंगे यहाँ पर गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ये हमें यहाँ से डालेंगे गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक का क्षेत्रफल, यहाँ डाल देंगे घटा देंगे तो ये आ गया मेरा वाइट का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए ये क्वेश्चन शुरू से यहाँ से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें वाइट तक का क्षेत्रफल पता करना था। ये वाइट तक का क्षेत्रफल आ गया। अगर नोट करना होगा तो वीडियो के स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 2 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, पहिए का व्यास दिया हुआ है। पहिया कैसा होता है वृत्ताकार, गोलाकार होता है और ये वृत्ताकार होता है।